नमस्कार, मैं गोरखराम निषाद अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, आज मैं आपको एक सत्य सूचना पर ये वीडियो बना रहा हूं और सत्य सूचना वो है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री, मोदी सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने कल राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, एक प्रश्न था उसका उन्होंने उत्तर दिया राज्यसभा के अंदर। उसको आज अमर उजाला ने पेज 9 पे प्रकाशित किया है। देखिए, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, पहले आप देख लीजिए इसकी हेडिंग। बेरोजगारी कर्ज से 25,000 से ज़्यादा ने की खुदकुशी, ये हेडिंग है। नीचे, सरकार ने माना है कि 3 सालों में बेरोजगारी और कर्ज के कारण देश में 25,000 से ज़्यादा लोगों ने खुदकुशी कर ली। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि 2018 से 2020 के बीच 3 साल में कर्ज से 16,000 जबकि बेरोजगारी के कारण 9,140 लोगों ने अपनी जान दे दी। राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर बहस शुरू हो गई। इस दौरान एक सवाल के जवाब में मंत्री ने सदन को बताया कि बेरोजगारी के कारण सबसे ज़्यादा 2020 में 3,548 लोगों ने खुदकुशी की। 19 में यह आंकड़ा 2,851 और 2018 में 2,741 रहा। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना काल वर्ष 2020 में बेरोजगारी से सबसे ज़्यादा लोगों ने खुदकुशी की। वहीं कर्ज में डूबे 2020 में 5,213, 2019 में 5,908 और 2018 में 4,970 लोगों ने जीवन लीला समाप्त कर ली। मित्रों, अब आप सोचिए कि ऐसी सरकार मतलब 74 साल के आज़ादी के इतिहास में कोई नहीं मिलेगी कि जिस सरकार में इतने अधिक बेरोजगार और छोटे दुकानदार जो कर्ज से परेशान थे जो आत्महत्या कर लें। ऐसा किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। मतलब इतनी संवेदनहीन सरकार कि अभी कल एक जैन बंधु बागपत के लाइव फेसबुक पे लाइव आकर के उस आदमी ने जहर खाया और उसकी पत्नी उसके मुंह में हाथ डाल के निकाल रही है जहर, और देखी कि जब उसका पति मरने वाला है तो जो बचा खुचा जहर था उसने भी खा लिया और पत्नी की तो मृत्यु होती है, लेकिन अभी ICU में अभी भर्ती हैं। देखिए, वो इतना कर्जा था उसके ऊपर कि अपना बर्तन गहना सब कुछ बेच करके परिवार को की गाड़ी चलाता रहा। और जब तंग आ गया तगादादारों से या बड़े दुकानदार जो उसको तगादा में परेशान करते थे, मेरा पैसा दो, तो तंग आ करके उसी तरह से, ये तो एक कल की ताज़ी घटना है, उसी तरह से 25,140 लोगों ने अब 3 साल के दौरान, मतलब मोदी राज में जो दूसरा कार्यकाल मोदी राज का हुआ है, इस दौरान इस देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ी, इतने लोग महंगाई से परेशान हैं कि जो भी कमाई हो रही उसमें अपना परिवार का खर्चा नहीं चला पा रहा है। तो जो उनका असल पूंजी है, जो मूलधन है, जो सामान उनके पास दुकान में है, वही बेच के खा रहे हैं। तो जो दुकानदार, जो बड़ा दुकानदार है, जो तगादा करने आ रहा है, परेशान कर रहा था, तो लोग तंग आके उन्होंने सोचा कि चलो मरी जाए तो अच्छा, कम से कम देना तो नहीं पड़ेगा, या जो जिंदा रहेगा अपना जो करना होगा करेगा। तो तंग आकर के, मतलब ऐसी सरकार के दौरान ये समझिए कि जमींदारी प्रथा जाके फिर आ गई है। आप खुद इस पर अंदाज़ा लगा लीजिए कि पहले था कि अटल जी भी तो प्रधानमंत्री थे इस देश में, उनको तो ऐसा नहीं कहा जाता था कि अटल जी प्रधानमंत्री, अटल जी की भाजपा, वो तो कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आज मोदी की सरकार है और मोदी की भाजपा। उसी तर्ज पे यहाँ यूपी में जोगी की सरकार, जोगी की भाजपा। मतलब जब एक व्यक्ति अगर शासक हो जाएगा तो वो सामंतशाही, तानाशाही जमींदार होगा, और वो हमेशा जरूरी नहीं कि वो सही निर्णय ले, उसके निर्णय में कुछ खामियां भी आ सकती हैं जिसकी वजह से उसके देश के, उसके राज्य के नागरिक उसके उस खामियों वाले आदेश से परेशान हो सकते हैं। तो जिसका खामियाजा यहाँ के नागरिक ही भुगतेंगे। वो तो राजा है, वो तो सामंतशाही है, उसके यहाँ तो कुछ भी वो आदेश लागू करेगा उस पर तो लागू होगा नहीं। जो भी आदेश लागू होगा वो तो छोटे लोगों पे लागू होगा। तो ये यहाँ के लोग मर रहे हैं। तो देखिए, चुनाव के दौरान इसको आप इस चश्मे से देखिए कि देश का गृह राज्य मंत्री राज्यसभा में चाहता तो वो आज बयान आए बाएं करके बदल देता और बयान नहीं देता, लेकिन चुनाव है तो मुझको तो लग रहा है कि मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लीडर हैं वो अंदर अंदर घुटन महसूस कर रहा है और मोदी से छुटकारा चाहते हैं कि इस देश को बर्बाद की तरफ ले जाने वाले मोदी जी, इनसे अब छुटकारा कैसे पाया जाए। तो चुनाव भी
एक हफ्ता पहले हाई कोर्ट ने भी एक ऐसा मैटर संज्ञान लिया 69,000 शिक्षक भर्ती का कि वह भी बड़ा बवंडर सरकार की नाकामियों को दर्शाता है कि योगी सरकार ने ओबीसी के साथ कितना बड़ा अन्याय अत्याचार किया। तो ओबीसी के लोग सतर्क हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में हरा दें। ठीक उसी तरह आज वोट पड़ रहा है और आज अखबार हमारे सामने आ रहा है कि 25,140 लोग आत्महत्या कर रहे हैं और वो सरकार की नीतियों से इतने दुखी हैं। सरकार की ऐसी नीति है जिससे बेरोजगारी पैदा हुई, सरकार की ऐसी नीति है जिससे हम कर्जा लेके खा रहे हैं, कर्जा वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें मरना ही चाहिए। तो नित्यानंद राय जी ने सोचा कि चुनाव में हम अगर इस बात को राज्यसभा में बता देंगे तो पूरे देश की मीडिया इसको हाईलाइट करेगी, पूरा देश जान जाएगा। तो जो इस देश के सजग और सभ्य नागरिक हैं वो जब जान जाएंगे गरीब बाप रे बाप, तो 74 साल में कभी ऐसा हुआ नहीं। ये ऐसी निकम्मी सरकार जिसके राज्य में ज़्यादा मौतें हो रही हैं, तो हटाओ यार ऐसी सरकार को। हम कह रहे हैं किसी की बपौती तो है नहीं सरकार, 5 साल किसी को बैठा देंगे, फिर देखेंगे वो सरकार गलत करेगी तो उसको हटा देंगे। तो ये जनता को आगाह कर रहे हैं गृह राज्य मंत्री। ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरा विचार है, वो ये मैं नित्यानंद राय जी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर वो चाहते तो कल जवाब नहीं देते, क्या हो जाता, कुछ भी आई बाई कर देते, वो सदन में जाते नहीं, राज्यसभा में जाते नहीं, बहाना ले लेते कि मैं बीमार हूं, मेरा पेट खराब है, तो उत्तर नहीं देना पड़ता। तो ये बात हम लोगों के सामने नहीं आती, मीडिया जो है पूरे देश में दिखाती नहीं। तो राज्यसभा की कार्रवाई सभी लोग देखे होंगे। तो इस तरह से ये खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हैं कि योगी की सरकार इस बार चली जाए उत्तर प्रदेश से। तो ये अब हमें, अगर भाजपा के गृह राज्य मंत्री ने आगाह किया है तो उनकी सूचना को मैं आवाज़ देकर के आपसे कह रहा हूं कि आप सतर्क हो जाइए। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, आज मतदान हो रहा है तो एकदम भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार जो तानाशाही सामंतवादी सरकार है, जिसके राज्य में, अब बताइए कि अगर मैं राज्य का या देश का कोई बड़ा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री रहता, 25,000 लोग अगर शहीद हुए हैं, आत्महत्या किए हैं, तो मैं इस कारण को पता लगा करके तुरंत इसका निदान करता कि उसके घर के लोगों पर जितना कर्जा है वो कर्जा चुका दो और उनके परिवार में, सब परिवार में एक एक लोगों को तुरंत सरकारी नौकरी दो ताकि वो परिवार की माली हालत ठीक हो जाए। हालांकि मेरा विचार है, लेकिन मैं करता, क्योंकि 25,000 लोग आखिर किस परिस्थिति में हत्या कर रहे हैं। मतलब ईश्वर ने इस शरीर को 64,000 जोनियों में भटकाने के बाद मानव शरीर की रचना किया है और हम इतना बढ़िया शरीर पा करके, और हम ऐसे आसानी से तो हम मरेंगे नहीं, इतना आसान तो हम आत्महत्या करेंगे नहीं। हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ जब टूटेगा, जब हमारे मन को, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को एकदम कुंद कर देगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, तभी तो मनुष्य आत्महत्या करता है। तो अगर हम सरकार में हैं तो हमारा नैतिक दायित्व तो या तो हम इस्तीफा दे दें, हम कबूल कर लें कि नहीं ये हमारी गलती से, हमारी नाकामियों से ये लोग मर रहे हैं। तो अगर हम जिम्मेदार हैं और देश के बारे में हमारी सोच अच्छी, हम सामंतवादी या जमींदारी प्रथा को मानने वाले नहीं हैं, हम एक अच्छे नागरिक हैं और आज हमें जनता ने हमें अगर शासन सौंपा है तो हम तो पहले हम इस्तीफा दे दें। भाई नहीं, 25,000 जो लोग, 25,000 से ज़्यादा लोग मरे हैं, उसका सारा दोष हम अपने कंधे पे ले रहे हैं और हमारी नाकामियों की वजह से लोग मरे हैं तो हम इस्तीफा दे रहे हैं। और अगर इस्तीफा नहीं देते तो 25,000 लोगों को हम रोजगार, नौकरी दे देते। तो इस तरह साथियों, ये चुनाव का दिन आज है और आज से आप लोग सतर्क रहिए कि नहीं, ये सामंतवादी सरकार, ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये एक व्यक्ति की सरकार हो गई है, योगी की सरकार। योगी की सरकार की वजह से ये सारी गलती हो रही है और मोदी की सरकार, तो मोदी की सरकार की वजह से सारी गलती हो रही है। इसलिए ऐसी सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है। और मित्रों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मतलब ये जो है, ऐसे समाचार को मैं आपके बीच में लेके आता हूँ तो मेरी बात को दबाया जा रहा है, मेरे व्यू नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो आपसे मतलब मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें ताकि ये आवाज़ अधिक लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।